अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रल्स। लेक्चर को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इंटीग्रल्स क्या है, हम इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंटीग्रल्स क्या है। तो आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, इस लाइन में आप फोकस इस ज़ीरो पर रखिएगा। ज़ीरो के राइट साइड पे आप देखते हैं तो आपको कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही है जो प्लस के साइन के साथ हैं, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही है जो माइनस के साइन के साथ हैं। तो ज़ीरो के राइट साइड पे जो वैल्यू हैं इनको पॉजिटिव इंटीग्रल्स कहा जाता है, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं इनको नेगेटिव इंटीग्रल्स कहा जाता है। अब हम इस चीज़ को समझें कि ज़ीरो के जो राइट साइड पे वैल्यू है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब क्या है, इसको समझना होगा कि इसमें से हर आने वाली वैल्यू जो है वो पहले वाली वैल्यू से बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं तो 1 जो है 1 के बाद 2 आने वाला है, तो ये 2 जो है ये 1 से बड़ा है। इसी तरह हम 3 को देखते हैं तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, और अगर हम आगे जाते हैं तो 4 3 से बड़ा है। मतलब क्या है कि हर आने वाला वैल्यू जो है वो पीछे रह जाने वाली वैल्यू से बड़ी होती है। और अगर हम ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब क्या है कि इसमें हर आने वाली वैल्यू जो है पीछे रह जाने वाली वैल्यू से जो है वो छोटी होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर -1 लिखा हुआ, ये -1 बड़ा है -2 से, और ये -3 जो है ये छोटा है -2 से। इसी तरह हर आने वाली वैल्यू जो है पीछे रह जाने वाली वैल्यू से छोटी होती है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप मज़ीद आगे देखें। अक्सर बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं कि 2 + 3 5 ये क्यों होता है, 2 - 3 = -1 क्यों होता है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो मैं आपको आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो इस नंबर लाइन के ज़रिए से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसको देखते हैं, अगर हम प्लस की बात करेंगे, प्लस की वैल्यू होगी तो हम राइट साइड पे जाएंगे, और अगर माइनस की बात होगी तो हम ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आएंगे। यहाँ पर देखते हैं ये 2 है, इसके साथ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ प्लस का साइन होता है तो हम यहाँ 2 पर जाएंगे। 2 नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह इसके साथ प्लस किया है 3 को, तो मतलब क्या है कि हम यहाँ 2 पर खड़े हैं। यूँ समझ लो ये एक रास्ता है, हम 2 पर खड़े हैं और हमने 3 कदम आगे जाना है। तो 3 कदम आगे लेते हैं, पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम। तो ये देखें तीसरे कदम पर हमारा 5 है, तो यहाँ भी 5 है। यहाँ हम आते हैं, ये +2 है और ये -3 है, तो ये -1 कैसे हुआ। तो यहाँ आए, हम +2 पर खड़े हैं और हमने 3 कदम पीछे लेने हैं, 3 कदम पीछे लेने हैं। हम 3 कदम हम पीछे आएंगे तो किस तरह देखते हैं, हम 2 पर हैं, 3 कदम पीछे आते हैं, पहला कदम, दूसरा कदम और ये रहा तीसरा कदम। तो देखिए यहाँ पर -1, यहाँ भी -1, तो यहाँ भी -1। इसी तरह हम जाते हैं -3 पर, तो यहाँ देखते हैं ये है -3। -3 में मैंने आपको कहा कि जब हम माइनस के साइन को देखते हैं तो हम पीछे की तरफ आएंगे। मतलब क्या है, ये -3 है, अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने देखा कि हमने 2 कदम -3 के साथ 2 कदम और ऐड किए हैं, लेकिन पीछे की तरफ, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये रहा पहला कदम और ये रहा दूसरा कदम। तो जब हमने दूसरा कदम ले लिया तो ये है -5। फिर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर -3 पर दोबारा खड़े हैं, हम -3 पर आ गए, और अब हमने 5 कदम जो है वो पॉजिटिव साइड पे लेने हैं। मतलब हम ज़ीरो के राइट साइड पे जाने की कोशिश करेंगे। तो देखें यहाँ से हम कदम लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम और ये रहा
पांचवा कदम, तो मतलब हम 5 कदम लेकर हम +2 पर पहुंच गए। इसी तरह हम देखते हैं -3, हम फिर -3 पर हैं और हमने इसके साथ +1 कर दिया, मतलब हम पॉजिटिव साइड पे जाना चाह रहे हैं, माइनस साइड पे नहीं। तो हम इस -3 के साथ हम एक कदम और लेंगे तो हम कहाँ पर आ गए, हम -2 पर पहुंच गए। आई होप आपको ये सारा लेक्चर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप मज़ीद देखें, मज़ीद आगे हम किस तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से समझिएगा, ये देखें, ये है +10 -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि +10 है और -3 है। तो बिल्कुल अगर हम इजी ट्रिक को देखें तो हम डायरेक्टली हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। हमने यहाँ 10 से 3 को माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास 7 आया। और अगर हम साइन लगाना चाहें तो इसके साथ साइन भी वो लगेगा जो बड़े वैल्यू के साथ है, तो वो क्या है, वो प्लस का साइन। अगर हम यहाँ पर प्लस लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, और अगर नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते। इसी तरह हम आगे जाकर देखते हैं, यही वैल्यू है, इसको हम थोड़ा सा इस अंदाज से लिखते हैं। इसमें भी वही तरीका होगा कि हम बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो यहाँ हम 10 से 3 को माइनस करेंगे, मतलब क्या है, हम 10 से 3 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा। लेकिन मैंने आपको ये भी साथ साथ में कहा था कि आपने बड़ी वैल्यू का साइन इनके साथ लगाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने -7 का साइन लगा लिया। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी आप आगे ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस वजह से कि ये जो आगे मैं ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इंटीग्रल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आसानी से आ जाएगा। आगे चलकर देखते हैं। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले मैं आपको जो बताने लगा हूँ इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ देखें, सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना होगा, ये है लाइक साइन। लाइक साइन का मतलब क्या है कि दोनों जो है, दोनों प्लस के साइन हो या दोनों माइनस के साइन हो। और अनलाइक साइन का मतलब क्या है कि एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, या एक माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम मज़ीद आगे चलकर देखते हैं। तो एडिशन में तरीका ये है कि जब हमारे पास लाइक साइन होंगे तो हम उसको ऐड करेंगे और लाइक साइनों में से एक साइन को उठाकर उसके आंसर में लिख देंगे। किस तरह, आगे देखकर चलते हैं। यहाँ देखें, हमने फोकस इन दो साइनों पर करना है। ये दो साइन जो है ये लाइक साइन है, बीच में तो हमारा एडिशन का साइन आ गया, लेकिन हमने इन दो साइनों को देखना है। तो ये दो साइन जो है ये प्लस के हैं और ये लाइक साइन है, तो मैं इनको बिल्कुल इजी तरीके से मैं इसका आंसर इस तरह लिख सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा कि जब लाइक साइन होगा तो हम उन दो साइनों में से एक साइन के यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। ये करते हैं एक, इसको देखते हैं।
यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने दो साइन जो है वो एक जैसे लगा लिए, लेकिन दोनों साइन माइनस के हैं और बीच में जो है वो एडिशन का साइन है, तो हम इसको प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करते हैं। ये मेरे पास 26 आंसर आया। और मैं साइन जो लगाऊंगा, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये लाइक साइन होंगे तो इनमें से बीच में से एक साइन यहाँ पर लिख दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और भी मज़ीद समझ में आ जाए। कोई भी क्वेश्चन हो हम लाइक साइन के साथ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दोनों साइन एक जैसे हैं, तो इनका आंसर आया 15 के साथ हमने इनमें से एक साइन लगा दिया। इसी तरह अगर हम एक और क्वेश्चन करें माइनस का, माइनस के साइन के साथ और यहाँ पर लिख दें 8, तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा 18 और इनमें से साइन लगेगा माइनस का। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो हम आगे मज़ीद चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। लाइक साइन में जब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल सेम तरीका है, लेकिन यहाँ एडिशन था तो इसको हमने ऐड किया, वो सब्ट्रैक्शन है तो उसको हम माइनस करेंगे। हाँ, यहाँ देखें ये दोनों साइन जो है ये लाइक साइन है और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 10 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास 5 आंसर आएगा और उसके साथ जो साइन लगेगा वो प्लस का लगेगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी दो साइन है एक जैसे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, माइनस के साइन की वजह से हम इसको माइनस किया और हमने यहाँ पर जो साइन लगाया है वो है माइनस का। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये लाइक जो है लाइक साइन है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।